In this video, I am going to tell you how I made $22,000 on Ethereum trade, वो भी liquidity sweep को आइडेंटिफाई करके, जो कि INR में होता है more than 18 lakh on a single trade। पहले अगर आपको liquidity sweep को समझना है और ये समझना है कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको कोई बुकिश नॉलेज नहीं दे रहा। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली ट्रेड के अंदर किया है, और ये मैंने ही नहीं, मेरे साथ 16,000 प्लस मेंबर्स ने किया है, जो कि मेरी कम्युनिटी है। तो इस ट्रेड को अगर आपको समझना है और इस ट्रेड से आपने ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, तो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक देखना। वेल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि आप देख रहे हो स्टॉक बर्नर। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करके ट्रेड प्लान किया जाता है, और मैंने किस तरीके से किया, और मैंने क्या क्या चीज़ें इस ट्रेड को पंच करने से पहले देखी, कैसे इस ट्रेड को राइट किया, और मैंने कैसे इस ट्रेड में टारगेट अपना बुक किया। अगर आपको सीखना है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, अगर आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है इंडिया के अंदर, वो भी लीगली विदाउट पेइंग 30% टैक्स, 1% TDS, यू कैन ट्रेड विद डेल्टा एक्सचेंज, जिसका लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो मेरे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करने का आपको ये बेनिफिट है, आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा मेरे क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लब का। अदरवाइज आपको वहाँ पे 5,000 का चार्ज पे करना पड़ सकता है, ठीक है। सो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि मैंने किस तरीके से इस ट्रेड को प्लान किया था। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे, तो यहाँ पे मैंने जितने सारे ट्रेड्स प्लान किए, यहाँ पे ऑलरेडी सारे ट्रेड्स मेरे प्लॉटेड हैं ऑन इथेरियम चार्ट। और ये जो ट्रेड है ना, ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इस ट्रेड में अपना एंट्री बनाया था। और अगर आप देखोगे तो मैंने जहाँ से एंट्री बनाया है, और एग्जैक्ट उसी एरिया से ये जो ट्रेड है वो घूमा है एंड मेरा सीधा टारगेट दिया है। तो ये एंट्री इतनी परफेक्ट कैसे हो गई? सिंपल सा है, इसके अंदर एक लिक्विडिटी स्वीप को मैंने आइडेंटिफाई किया था। सो यहाँ पर देखोगे ना, तो इस जगह पे एक लिक्विडिटी स्वीप है। अब यही सेम चीज़ मैंने कहाँ आइडेंटिफाई किया था पता है? आज से इससे पहले अगर लास्ट 2 ट्रेड को देखूंगा, और उसमें जो लास्ट वाला जो मैंने ट्रेड प्लान किया था, जो मेरा लॉन्ग था, उस ट्रेड को देखूंगा, तो यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी स्वीप है एंड इस जगह पर भी सेम चीज़ है, राइट। सो मार्केट के अंदर ना कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं, सिमिलर पैटर्न्स होते हैं, जो यूजुअली मार्केट के अंदर रिपीट होते रहते हैं। आपको उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, उनको हमेशा याद रखना होता है, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स आपको मार्केट में काफ़ी अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करने में हेल्प कर देते हैं, क्योंकि ऐसे पैटर्न्स रिपीट होते भी रहते हैं और इनके चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। सो इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि आप चार्ट्स को देखते रहो, और चार्ट में भले ही आप ट्रेड प्लान ना करो या चार्ट के अंदर आप मार्केट में एंट्री ना करो, लेकिन कोशिश ये करो कि जब मार्केट में बड़ा मूव आया है, उस मूव से पहले मार्केट ने किस तरीके से एक्ट किया था, रिएक्ट किया था, कहाँ पर ट्रैप किया, कहाँ पर फंसा है, तब आप समझ पाओगे। तब आप नेक्स्ट ट्रेड जब प्लान करोगे, तो आपको प्रीवियसली वो सारे सेटअप बने हुए अगर दिखे होंगे ना, तो आपको याद रहेगा, और याद रहेगा तो आप उसी तरीके से ट्रेड ही प्लान करोगे। सो इससे ठीक 2 ट्रेड पहले मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की थी, जहाँ पर मैंने सेलर्स को मार्केट में ट्रैप होते हुए देखा। उनके जितने भी यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड बनाए हुए थे, उनकी लिक्विडिटी ली, मार्केट ने स्वीप किया और सेलर्स को एंट्री करवाया एंड उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में काफ़ी तेज मूव दिया। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर बड़ा मोमेंटम दिया, इसको भी हमने कैप्चर किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने ट्रेड एक्सप्लेन किया था। उसके बाद मार्केट ने एक और कैंडल लिया, फिर इस जगह पर एक हाई बनाया। हाई के बाद प्राइस पुल बैक देने आया 920 EMA के आसपास, इस जोन को टेस्ट किया। इसके बाद अगेन मार्केट ने हाई निकालने की कोशिश की। अब जब यहाँ से मार्केट हाई निकालने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 चीज़ें होंगी। पहला, जो यहाँ पे बायर्स हैं इस जगह के आसपास, जिनने बाइंग की हुई है या बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता है, वो इस जगह के आसपास बुक करने की कोशिश करेंगे, राइट। इस जगह पर जब प्राइस अगेन आता है तो वो बुक करेंगे, राइट। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि जब प्राइस ने पुल बैक दिया है, पुल बैक देने के बाद प्राइस अगेन इस हाई को निकाल रहा है, तो इस जगह पर फ्रेश बायर एंटर भी होंगे, राइट। और तीसरा ये है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, जिन लोगों ने शॉर्ट किया, प्राइस उनके फेवर में गया, और उनके फेवर के बाद इन सेलर्स के स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर रहेंगे, प्राइस यहाँ पर आएगा, इनके स्टॉप लॉस लेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप लॉजिकली देखो, तो प्राइस ने कहाँ जाना चाहिए, मैं अगर आपको बताऊँगा, तो आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में चार्ट को देख लो। बड़े टाइम फ्रेम में यानी कि 1 आवर है, तो उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर चले जाओ 4 आवर में। अब 4 आवर में आपको क्या दिखेगा पता है? ये दिखेगा कि इस बीच में यहाँ पे गैप है, और ये कौन सा गैप है? ये वाला। इस गैप को देखोगे ना, जब प्राइस ने मोमेंटम दिया अपसाइड को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का गैप मार्केट ने छोड़ दिया, इस गैप को। अब कोशिश ये रहती है मार्केट की, मार्केट के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, मार्केट गैप्स जहाँ पे होते हैं, बने होते हैं, मार्केट उनको फिल करता है, फिर जाके जाता है, क्योंकि उन गैप के अंदर यूजुअली अनफिल्ड ऑर्डर्स होते हैं, जिनको मार्केट फुलफिल करने के लिए आता है, राइट। सो यहाँ पर भी सेम चीज़ था कि मार्केट इस गैप को ना फुलफिल कर सकता है। मैं इसी के लिए प्रिपेयर था, इस गैप के लिए। और मार्केट इस गैप को फुलफिल करेगा, तो सभी लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड ऑलरेडी है कि मार्केट नीचे आ सकता है। लेकिन मार्केट नीचे सीधी तरीके से कभी नहीं आता, मार्केट पहले ट्रैप करता है। मार्केट ने किसको ट्रैप किया? इस जगह पे मार्केट ने बायर्स को इनवाइट भी किया, और सेलर्स जो फर्स्ट है, इसके बाद यहाँ से नीचे को सेलर्स आए, उनकी लिक्विडिटी भी ली, बायर्स को इनवाइट भी किया,
राइट। तो इस जगह पे अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल है क्योंकि मार्केट काफ़ी देर इस रेंज में बैठ गया है, इस रेंज में। अब इस रेंज में बैठा हुआ है तो यहाँ से प्राइस नीचे आया तो मैक्सिमम ऑफ द सेलर्स यहाँ पर पोजीशन बना चुके हैं क्योंकि उनको नीचे को यहाँ पर मूवमेंट दिख रही है, खाली जगह दिख रही है और उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट में कहाँ पे दिख रहे हैं हमको, इस स्विंग एरिया के ऊपर, ये वाला ये जो स्विंग है इसके ऊपर स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठा हो गई है, कलेक्ट हो गया और मार्केट प्राइस हमेशा वहीं जाता है जहाँ पर अच्छी खासी लिक्विडिटी उसको मिलती है क्योंकि उसको ऑर्डर फुलफिल करने होता है और यहाँ पर उसने ऑर्डर फुलफिल किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड उसके बाद प्राइस सीधा नीचे आ गया। अब मैंने किस तरीके से ट्रेड प्लान किया है देखो। अब जब मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा था तो मैं मार्केट में वेट कर रहा था, वेट कितने पेशेंस के साथ मैं कर रहा था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा जब आप मेरी कम्युनिटी में देखोगे। तो मैं यहाँ पर ट्रेड्स शेयर करता हूँ और ये जो ट्रेड है मैंने अकेले नहीं लिया है, मैंने अपनी पूरी कम्युनिटी के साथ इस ट्रेड को शेयर किया। यहाँ पर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर वेट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कम्युनिटी के साथ क्योंकि यहाँ पे अभी मेरे को कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही। मैं सेटअप्स बन रहे थे बट मैं कह रहा था कि यहाँ पर वेट करना ज़रूरी है क्योंकि अभी जो मार्केट है ना हवा में लटका हुआ है, यानी कि ना वो एक बड़ा मूव के बाद उसने नीचे भी गैप छोड़ दिया है, ऊपर भी जाने की जगह है लेकिन अभी बीच में अटका हुआ क्योंकि हमारे को कहीं की डायरेक्शन नहीं मिल रही या कहीं पर हमारे को ट्रैप बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सो मैंने उसी ट्रैप को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने वेट किया। सो मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा होता आई एम प्लानिंग टू शॉर्ट इथेरियम और अगर कोई कैंडल क्लोज करता है तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाऊंगा और ये मैंने मैसेज डाला हुआ है 12:34 PM में, रात के 12:30 बजे। मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू गाइस उस वक्त सो जाते हो बट जिसको ट्रेड प्लान करना होता है, जिसको अच्छा सेटअप दिख रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बन सकता है, वो ट्रेड प्लान करके ही सोएगा। और मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, फिर मेरा एंट्री यहाँ पर ऑर्डर्स बन जहाँ पर डालते वो भी मैंने शेयर किया एंड उसके बाद मेरे जब ऑर्डर ट्रिगर हो गए तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनना है, टारगेट क्या रखा हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया था। राइट, मतलब एक बार आधे ऑर्डर्स हुए फिर दूसरी बार मेरे पूरे ऑर्डर्स यहाँ पर लग चुके थे जिसमें $22,000 का मेरा पहले टारगेट था एंड स्टॉप लॉस था 10,000। तो 1:2 से ऊपर था, फिर मैंने इसको शिफ्ट कर लिया था, फिर मैंने $7,000 का स्टॉप लॉस पे मैं लेके आ गया था। एंड जब मैं मॉर्निंग में उठ के देखता हूँ तो ये जो ट्रेड है काफ़ी अच्छा मेरी डायरेक्शन में मूव करता है। अब इसके पीछे देखो, ट्रेड लेके सो गया इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को पता नहीं कितना लॉस होने वाला है, मेरे को मेंटली प्रिपेयर हूँ कि उतना मैं लॉस दूंगा, बट ये लॉजिक मेरे को सही समझ में आ रहा है जहाँ पर मार्केट आ सकता है तो मैंने उसी बिहाफ पर ट्रेड भी लिया। राइट, एंड जब मॉर्निंग में देखा तो काफ़ी अच्छा मूव आया और वन वे मार्केट ने मेरे को यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है और यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप की बेसिस पे मैंने ट्रेड प्लान किया और वो अभी भी चला। ठीक है, एंड इस ट्रेड के अंदर तकरीबन जो मैंने प्रॉफिट बना है $22,000 के आसपास का प्रॉफिट सिंगल ट्रेड में मैंने क्लोज किया है। एंड इसके अलावा और भी अगर आप ट्रेड देखोगे तो इससे पहले $10,000 क्लोज किया, फिर एक $1,200 का लॉस लिया मैंने, फिर उससे पहले अराउंड $10,000 का फिर एक ट्रेड, $5,000 का और बाकी जितने भी ट्रेड्स मैं क्लोज करता हूँ मैं आपके हर एक ट्रेड की आपको प्रॉपर लॉजिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ये सीख सको एग्जैक्टली ट्रेड प्लान कैसे किए जाते हैं। मैं आपको बहुत सारी बुकिश नॉलेज दे सकता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट अगर मैं खुद उसको अप्लाई करके मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता और उनसे रिजल्ट नहीं लेके आ पाता तो मेरी उस बुकिश नॉलेज का कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। राइट, तो ये ट्रेड मैंने प्लान किया एंड मेरे साथ साथ इतने पूरे के पूरे कम्युनिटी मेंबर्स ने भी प्लान किया। अगर कोई भी कम्युनिटी मेंबर इसमें से देख रहा है तो मेक श्योर आप कमेंट करके जरूर बताना आपने इस ट्रेड में किस तरीके से देखा, आपको ट्रेड कैसा लगा। राइट, सो ये था ट्रेड एंड आई होप आपको लिक्विडिटी स्वीप समझ में आया होगा इस प्रैक्टिकल ट्रेड की वजह से, अदरवाइज मैं नॉर्मली आपको सिखाता तो शायद समझ में नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिकली जो ट्रेड लेता हूँ उनके पीछे का प्रॉपर लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ट्रेडिंग को सही तरीके से सीख पाओ ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस। ठीक है, सो आगे आने वाला कोई वीडियो अपना मिस आउट ना हो जाए इसलिए बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा देना। अगर आपको मेरा कम्युनिटी ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ आपको प्रोवाइड करता हूँ तो आपने जस्ट अकाउंट ओपन करके डेल्टा में मेरे रेफरल लिंक से नीचे गूगल फॉर्म को फिलअप कर देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। आइदर आप मेरा जो फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी पूरा का पूरा जो प्रोसेस है कम्युनिटी ज्वाइन करने का वो मैंने दिया हुआ है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।